थैंक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। पीछे वाले वीडियो में हम लोग इसका जो मॉडल पेपर मेरा जो फर्स्ट है इसका कुल 50 क्वेश्चन किए थे। नहीं, समय ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इस कारण हम लोग 50 तक ही छोड़ दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से सोल्व करेंगे हुआ। ठीक है, आइए तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी 51 नंबर क्वेश्चन है। यदि यदि हो तो साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान पूछ रहा है। यानी दिया गया हुआ, यानी हमारा क्या दिया गया है, साइन ए बराबर कितना हुआ, साइन ए बराबर 8/17 दिया गया है। तो कॉट ए पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हुआ, तो पी बाई क्या होता है, एच होता है। इस फॉर्मूला में देखिए पी दिया है, एच दिया है, क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी से आधार होता है, आधार बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है हुआ, कर्ण कितना है, एच कितना है, एच 17 है, तो 17 का स्क्वायर कीजिए माइनस पी कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा बुआ, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब 289 में से 64 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आए 2, 225। 225 का वर्गमूल बोलिए कितना होता है, 225 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा बी का मान मालूम चल गया। तो हमको क्या निकालना है, कॉट ए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट हम ए निकालना है, तो कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी का मान कितना है, आया हुआ 15 आया है, और पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान हमारा है हुआ 8 है, तो 15/8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15/8 सी में, तो सी हो जाएगा। ठीक है हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन है बुआ, साइन ए 18 डिग्री बटा कॉस ए 72 डिग्री का मान होगा। ठीक है बुआ, तो हम क्या बोले हैं, किसी एक को क्या करना है, हमको चेंज कर लेना। तो साइन 18 डिग्री ए को कोई चेंज करना है, ऊपर वाला चेंज कीजिए चाहे नीचे वाला करते हैं। तो अगर हम नीचे वाला ही करते हैं तो कॉस ए, ठीक है, और 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाए कि 72 आ जाए, तो आपको 18 घटाना होगा। नहीं हुआ, यह हो जाएगा साइन 18 डिग्री। ठीक है हुआ, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन यहाँ भी 18 डिग्री हो जाएगा हुआ, तो साइन 18 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 1 आ गया। और इसका शॉर्टकट तरीका है, जब ऐसा मैथ मिले तो आप देखिए कि इस दोनों का योग 90 आ रहा है कि नहीं। अगर 90 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 1/√3 किसका मान है, आपको बताना है। तो इसमें सब तो पाई है, नहीं तो पाई की जगह पर आप लोग कितना रखिएगा, 180। तो देखिए यह शायद किसका हो जाएगा, हम टेन का निकालते हैं पहले। ठीक है, टेन पाई बटा कितना होता है 6, तो टेन पाई का मान कितना रखना है, 180 रखना है, बटा 6 कट जाएगा, 6 3 18 यानी 30 बार में टेन 30 का मान बोलिए तो वो कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इसमें टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसमें हो जाएगा 10 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, और इस समय आप मान रखिएगा तो नहीं आएगा, पाई का मान कितना लेना है, 180 लेना है। ठीक है बुआ, हम डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है बुआ। ठीक है बुआ, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ, √3 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, √3/2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो cos थीटा बराबर, ठीक है, तो √3 का मान √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री है ऑप्शन में। ठीक है,
55 नंबर क्वेश्चन हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। ठीक है बुआ, क्या दिया है क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, नहीं किसके बराबर होता है, देखिए ये दोनों में 9 है, तो 9 को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 का 9 और गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, तो 9 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन में है, बी में है। थोड़ा हम लोग तेजी में चलेंगे बुआ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 56 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। कहते हैं हमारा दिया गया है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बुआ, सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और सेक थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 बटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट कितना बच गया, 1 बच गया, एक है ऑप्शन में, ए में है। संतावन नंबर क्वेश्चन हुआ यदि 2 साइन थीटा बराबर 8 तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ठीक है बुआ, तो पहले हमारा क्या दिया गया है, 2 साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो साइन किसके बराबर होता है, पी बाई एच के, तो इसमें बी नहीं है तो बी निकाल लेते हैं, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है बुआ, 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, पी 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर बुआ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बुआ, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, यानी बी का मान आ गया। अब इसका मान निकालिए तो इसको उतार लेते हैं, कितना दिया है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 का 3 रहेगा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं अब प्लस 3, तो 3 गुना बी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, √3, अब पी का मान कितना दिया होगा, पी का मान बोलिए 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3, तो 3 गुना और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो नीचे का वैल्यू नहीं है, 3 तिहाई 9 प्लस 3, 9 3 12, ऑप्शन में 12 है, देखिए तो ए हो जाएगा। अंठावन नंबर क्वेश्चन है यदि तो यानी यदि सेक थीटा बराबर 13/13 हो तो कॉट बराबर होगा, तो हमारा क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/13 दिया है। ठीक है, तो कॉट थीटा पूछ रहा है, तो सेक किसके बराबर होता है, एच बाई बी के, तो एच है बी है, क्या नहीं है इसमें, पी नहीं है, तो पी से तो लंब होता है, तो लंब बराबर फॉर्मूला निकालिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है बुआ, कर्ण कितना है, एच का मान बोलिए तो 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी का मान कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बुआ, तो कितना हो जाएगा, 13 169, यहाँ हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा बुआ, 0, 0 का वर्गमूल 0। ठीक है बुआ, अब हमको क्या निकालना है, कॉट थीटा, क्या निकालना बुआ, कॉट थीटा, तो कॉट बराबर क्या होता है, बी बाई पी, तो बी का मान 13 है। ठीक है बुआ, अब पी का मान कितना है बुआ, 0 है, तो 0 में 13 से भागा देंगे तो 0 से किसी संख्या में भागा देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है बुआ, क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, 0 नहीं होगा, इसको इन्फिनिटी बना लीजिएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान होता है।
तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। वो क्या दिया हमारा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो सेक 60 का मान बोलिए वो क्या होता है, तो आप जानते हैं सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 ऑप्शन में, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ठीक है बुआ। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बुआ 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक बराबर उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, अब बराबर के इधर कॉट जो है माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए कहाँ है ए में है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में है, तो यही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना, नहीं कॉट 90 माइनस ए, यहाँ थीटा जगह पर ए है, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो ए है तो ए हो जाएगा tan ए। बासठ नंबर क्वेश्चन है बुआ, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 का मान होगा, ठीक है बुआ। तो आइए इसको पहले नोट कर लेते हैं, कॉस 60 डिग्री गुना कितना दिया बुआ कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री, ठीक है बुआ। तो कॉस 60 का मान कितना होता है बुआ बोलिए तो, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 गुना कॉस 30 का मान कितना होता है और √3/2 होता है, ठीक है, माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है गुना साइन 30 का मान 1/2 आता है। देखिए अब √3 में 1 से गुना कीजिए तो √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 माइनस √3 में 1 से गुना होगा तो √3, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है हुआ। देखिए √3 यहाँ दो प्लस है यहाँ माइनस है, कट गया कितना आएगा 0, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। नंबर क्वेश्चन है वो 63 नंबर, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है बुआ। तो पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है बुआ, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बुआ। तो साइन, अब वो इस 45 को बुआ आप देखिए तो यह जो 45 है इसको हम लोग 90 माइनस 45 लिख सकते हैं, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, अब प्लस थीटा, ठीक है बुआ, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बुआ। तो साइन साइन 90, ठीक है बुआ, माइनस, ठीक है बुआ, इसको हम पूरा क्या मान लेंगे बुआ थीटा मान लेंगे, नहीं थीटा का जगह पर इसको रख देंगे, कितना हो जाएगा 45 या माइनस थीटा, ठीक है बुआ, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बुआ। जब यह इसको हम क्या मान लिए थीटा मान लिया, क्या है थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का जगह कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, देखिए दोनों ओर सेम हो गया, नहीं एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाए यानी कि 0, ऑप्शन में 0 है तो हमारा डी हो जाएगा। और 64 नंबर क्वेश्चन है बुआ, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1, ठीक है बुआ। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हमारा दिया गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक यही ना बुआ। तो हम एक को चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर, ठीक है बुआ, 90 में से हम कितना घटाए कि 75 आ जाए, तो 15 को घटाना पड़ेगा,
प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो किस में बदल जाएगा बुआ, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, क्या थीटा जगह यहाँ 15 है, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ देखिए पहले थीटा ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद वो बोलिए 30 डिग्री आता है, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है बुआ, इस तरह से सारणी आपको बना लेना है cos थीटा। ठीक है, आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है बुआ, 1 होता है, cos 30 का मान कितना होता है बुआ, √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है बुआ। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.86। ठीक है बुआ, इसको आप दशमलव बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 0.707, इसको आप दशमलव बदलिए तो 0.5, और 0 का 0, यहाँ 1 का 1। ठीक है बुआ, यहाँ cos थीटा। अब यहाँ समझिए, आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है बुआ, तो अब यहाँ पर देखते हैं बुआ, थीटा यहाँ पर 2 है, एक थीटा 1 को हम 32 डिग्री मान लेते हैं, और एक थीटा 2 है, यानी दूसरे थीटा को हम लोग 58 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है बुआ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो थीटा 2 है थीटा 1 से बड़ा है, थीटा 2 का मान 58 डिग्री है और थीटा 1 का मान 32 डिग्री है, तो थीटा जो 2 है थीटा 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है बुआ, अब यहाँ देखिए cos थीटा 2, अब देखिए जो थीटा 2 कितना मेरा 58 है, तो 58 का मान जो होगा वो 32 डिग्री के मान से क्या होगा, छोटा होगा, तो यह जो cos थीटा 2 है जो वह छोटा हो जाएगा cos थीटा 1 से, cos और थीटा 2 की जगह पर हम कितना लिख लेते हैं 58 डिग्री, जो छोटा हो जाएगा cos 32 डिग्री से। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ 0 क्या है, 0 छोटा है और 90 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका मान कम आया है और जो छोटा है उसका मान ज्यादा आया है, तो वही तरह cos जो 58 जो होगा बुआ cos 32 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी cos 58 डिग्री के जो मान आएगा cos 32 डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है, तो cos 58 की जगह हम कितना रख सकते हैं, y रख लीजिए, 58 बराबर y है, छोटा है cos 1 से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जो y होगा वो क्या होगा, छोटा होगा x से, यानी x बड़ा है y से। देखिए तो कहाँ है, x बड़ा है y से, a हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है नहीं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो कॉट थीटा के जगह पर हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बुआ, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए और इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इसको इसी तरह रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ, अब क्या कीजिए, इसके बाटा में 1 लेके लघुत्तम हम ले लेते हैं,
तो लघुत्तम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक से साइन स्क्वायर थीटा में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से एक में गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक, एक से इसमें गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ, एक सौ समीकरण आप लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बुआ एक होता है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू यानी कि यहाँ पर गुना है। ठीक है बुआ, अब देखिए एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सौ समीकरण और पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है बुआ। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर जब थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए होता है कि नहीं बुआ, होता है। तो जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। देखिए तो इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बुआ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कट जाएगा, कितना बचेगा एक, यहाँ पर कितना आया होगा एक, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कटता है एक, एक में से गुना कीजिए कितना आ जाएगा एक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ बताइए, डी में ऑप्शन है हमारा एक, डी में हमारा ऑप्शन है एक। ठीक है बुआ, चलिए बुआ देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है बुआ, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री बराबर वाट। ठीक है बुआ, तो इसको क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है एक जगह इसको कर देना है कि दोनों का योग कितना हो जाए 90, नहीं यानी कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, योग 90 पूर्णा चाहिए, तो इसको क्या करना है एक साथ लिखना है। तो आप लिख दीजिए बुआ tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है, इंटू अब क्या लिखना है tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है बुआ, इसी तरह आपको लिखना है tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। ठीक है बुआ, इसी तरह यह कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाकर रुकेगा, तो यह आ जाएगा बुआ tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। ठीक है बुआ, और अंत में जो आपका बच जाएगा वो क्या बचेगा tan 45 डिग्री। ठीक है बुआ, अब क्या करना है तो देखिए, तो tan 1 डिग्री, ठीक है, इंटू, ठीक है इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, बोलिए तो लिख सकते हैं कि नहीं, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह इसको भी लिखिए tan 2 डिग्री इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू आप क्या लिखिएगा बुआ, यहाँ हो जाएगा tan 3 डिग्री इंटू, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 87 आ जाए तो 3 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरह हुआ यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 44 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 46 आ जाए 44 डिग्री, दोनों पर डिग्री लगा दीजिएगा। ठीक है, और अंत में आपका क्या बच जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है बुआ, आगे देखिए यहाँ हो जाएगा tan, एक मिनट, यहाँ देखिए बुआ, यहाँ देखिए यहाँ tan 1 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर बुआ बोलिए क्या होता है cot थीटा होता है, थीटा का जहाँ यहाँ पर एक है तो एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं tan 2 डिग्री का 2 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, cot 2 डिग्री हो जाएगा, थीटा का जगह 2 है। ठीक है, अब उसमें देखिए यहाँ भी हो जाएगा tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बुआ बोलिए cot थीटा, थीटा का जगह पर 3 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह यह बढ़ते जाएगा और कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आइए क्या हो जाएगा बुआ tan 44 डिग्री, tan
44 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर बुआ बोलिए क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 44 है तो 44 डिग्री। ठीक है बुआ, और अंत में जो बच गया tan 45 उसको इसी तरह रहने देना है। अब देखिए बुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, एक इसका मान हो जाएगा गुना, इसका भी मान कितना हो जाएगा बुआ एक हो जाएगा गुना, इसका भी मान कितना हो जाएगा बुआ एक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाइएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा गुना, और tan 45 का मान भी कितना हो जाएगा एक, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाना है, कितना बार लिखना है आपको एक को 45 टाइम्स, कितना बार लिखना है बुआ 45 टाइम्स लिखना है। तो एक में एक से गुना करते जाइए, कितना आ जाएगा एक ही आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा बुआ एक हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए बुआ 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है बुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो सर हम क्या पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बुआ एक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर को उधर एक प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, अब बराबर के इधर कॉट जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, कहाँ है अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक किसके बराबर होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा के, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है होगा, अब हम अपने 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हुआ 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कोई मीनार है उसका ऊंचाई कितना है बुआ 10 मीटर। ठीक है, जब सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 45 डिग्री पर हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मीनार की छाया की लंबाई आपको निकालना है। फिर से देखते हैं, दिया गया है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मान लीजिए एक मीनार हम बनाते हैं बुआ, ठीक है बुआ ए और बी, मान लीजिए क्या हो गया बुआ यह मीनार हो गया, इसकी लंबाई कितना दिया बुआ 10 मीटर। ठीक है, जब सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार का छाया की लंबाई, मान लीजिए यह मीनार की बुआ क्या है छाया है, बीसी क्या है मीनार की छाया है, मीनार की छाया की लंबाई पूछ रहा है नहीं, यानी कि हमको बीसी निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम इससे मिला देते हैं, इसका कोण का मान कितना दिया गया होगा देखिए था नहीं कहा, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर हो गया, जब सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 45 डिग्री हो जाता है, यह कितना हो जाता होगा 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की छाया की लंबाई निकालना है, यानी कि हमको बीसी निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, तो यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यह आपका लंब है, यह आपका आधार है, तो बताइए लंब आधार किस में आता है बोलिए, तो tan थीटा में आता है, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी ले लीजिए, tan और थीटा का मान आपको कितना रखना है 45 रख लीजिए, यहाँ को 45 दिया है। ठीक है, और पी से लंब होता है, तो लंब क्या है आपका 10 मीटर है, आधार कितना है यानी बीसी आपको निकालना है। tan 45 का मान कितना होता है एक होता है, और 10 का 10 और बीसी यहाँ लिख दीजिए, बटा में लेकर गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। देखिए तो ऑप्शन में 10 मीटर है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए आइए अब इसको देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी कहने का मतलब एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है हुआ, ए भी मेरा क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और मान लीजिए बी सी क्या है उसका छाया है। ठीक है, तो छाया को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई क्या बोल रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है, तो छाया को हम कितना मान लिए एक्स, और लंबाई जो √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा बुआ √3 हो जाएगा, तो उन्नयन कोण होगा, तो हमको उन्नयन कोण निकालना है, कौन कोण निकालना होगा उन्नयन कोण थीटा निकालना है। ठीक है, तो यह समकोण त्रिभुज है, तो यह पी है यह बी है, तो पी और बी किस में आता है बुआ बोलिए, तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं पी बाई बी। ठीक है, तो tan थीटा का मान तो हमको निकालना है, पी से क्या होता है पी से लंब होता है, लंब कितना दिया है √3x, आधार कितना दिया x दिया, तो x x कट गया। ठीक है बुआ, तो tan थीटा बराबर कितना गया बुआ √3, तो tan थीटा बराबर, तो tan √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का ही ना मान tan 60 डिग्री का ही मान √3 होता है, तो
तो tan 60 है और थीटा का मान 60 है, सी हो जाएगा। चलिए बुआ यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है बुआ, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। क्या कह रहा है बुआ, ध्यान से पढ़िएगा। दो वृत्त है एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, कहने का मतलब यह एक बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त और है जो अंदर से क्या करता है, इसको स्पर्श करता है, यानी कि छूता है। तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु 1 होगा, तो इस पर स्पर्श रेखा कितना है, एक ही ना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1। बहत्तर नंबर क्वेश्चन हुआ, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। मान लीजिए बुआ एक क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है, इसकी त्रिज्या कितना है बुआ, 4 सेंटीमीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। तो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच, अब इसमें दो समांतर स्पर्श रेखा है बुआ, है कि नहीं है। तो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। अब यानी कि इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है, ठीक है बुआ। तो इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसको भी बढ़ाइए तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ का पूरा का लंबाई कितना हो गया, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, बी हो जाएगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है बुआ, 73 नंबर क्वेश्चन है बुआ, वृत्त सी का निशान दिया है ओ आर पर दो स्पर्श रेखाएं बी सी एवं बी डी खींची गई है, जहां कोण डी बी सी बराबर 120 डिग्री है, तो बी बराबर वाट। इसका कमेंट आप लोग कीजिए, इसको सोल्व आप लोग करके कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके नाम, 73 नंबर क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र क्या हुआ, ओ है। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र कितना हुआ, ओ है, ठीक है। अब बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा पी ए और पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री कोण पर झुकी है। अब एक बाह्य बिंदु पी है बुआ, ठीक है। तो इससे एक स्पर्श रेखा क्या काटते हैं, पी ए, क्या काट रहे हैं बुआ, पी ए, और एक स्पर्श रेखा पी बी काट रहे हैं, ठीक है बुआ। क्या कह रहा है, वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री कोण पर झुका है। कितना डिग्री कोण पर झुका है, और 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो कोण पी ओ ए का मान होगा, कोण पी ओ ए, पी ओ ए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पी ओ ए का मान होगा। तो आइए बुआ इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए तो हमारा क्या दिया गया है बुआ, कोण हमारा क्या दिया गया है, यहाँ देखिए कोण हमारा दिया गया है ए पी बी, क्या दिया हुआ, ए पी बी बराबर कितना दिया हुआ, 80 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए तो आपका तो कोण क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा कोण ए पी ओ प्लस कोण ओ पी बी बराबर 80 डिग्री, है कि नहीं है। क्या यहाँ, क्योंकि यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं यहाँ से, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 100 सीधा 80 डिग्री हो गया, ठीक है बुआ। तो अब यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ओ पी बी में, ठीक है बुआ। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए बुआ, इसमें आपका देखिए बुआ पी ए आपका बराबर है पीवी के। आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यह एक प्रमेय है कि नहीं है। और यहाँ देखिए आपका जो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, क्या है यह त्रिज्या है कि नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा बुआ, ओपी बराबर ओपी, दोनों में ओपी है, क्या है उभयनिष्ठ है, कहती है बुआ उभयनिष्ठ है, ठीक है बुआ। बुआ यहाँ पर एक रूल लागू होगा, साइड 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 सर्वांगसम से सम,
से। ठीक है बुआ, एक रूल क्या लागू होता है इसमें, साइड 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 सर्वांगसम से क्या होगा, जो आपका त्रिभुज है बुआ, कौन त्रिभुज है, ए पी ओ बराबर और सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ पी बी के, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या होगा अब त्रिभुज, अब क्या होगा बुआ, त्रिभुज ए पी ओ बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ पी बी के, नहीं तो पूरा कितना दिया गया है बुआ, कितना डिग्री पर झुका, 80 डिग्री पर, तो दोनों तो आपस में बराबर है, तो 2 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी अब यह कितना हो जाएगा 40, ये भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए, अब क्या पूछ रहा है, कौन पी ओ ए, देखिए तो क्या है पी ओ ए, आप जानते हैं यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है बुआ, समकोण था 90 और 40 कितना हो गया 130, 130। अब यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कितना का बनेगा, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 और 40 130, और यहाँ पर कितना का बन जाएगा 50 डिग्री का, तो ऑप्शन में 50 है, ए में ही है, तो यह सही आंसर क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है बुआ, पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है बुआ, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, ये कुछ नहीं है, ठीक है, खींची गई है, यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB बराबर PB की लंबाई क्या होगा, तो जैसे मान लिया एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु P लेते हैं, इससे एक स्पर्श रेखा PA और इससे एक स्पर्श रेखा PB खींच रहे हैं, ठीक है, एक केंद्र है O, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, तो यदि PA 4 सेंटीमीटर हुआ, PA कितना है 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका एक परिमेय होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर, तो यह जब 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, छिहत्तर नंबर क्वेश्चन हुआ, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, क्या कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, यह मान लीजिए क्या है एक वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त क्या हो गया व्यास हो गया पूरा, नहीं तो किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब इसको क्या करते हैं एक स्पर्श रेखा काटते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं हुआ एक स्पर्श रेखा काटते हैं, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है हुआ, देखिए तो दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है, तो ए हो जाएगा। चलिए वो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, हुआ, एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर क्या होगा, तो जस्ट अभी इसको हम पीछे बताए हैं, आप इसको सोल्व करके कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए वो आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या क्या है अलग अलग है, मान लीजिए इसका त्रिज्या R1 है और इसका त्रिज्या R1 है, इसका बड़का R1 है इसका छोटका R1 है, ठीक है, तो क्या कर रहा है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो देखिए तो दोनों एक दूसरे के क्या लग रहा है समरूप लग रहा है कि नहीं, सेम लग रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा समरूप। चलिए हुआ 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए हुआ यह एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है, ठीक है, तो क्या कर रहा है एक बिंदु Q से, ठीक है, तो बाहर एक बिंदु हम क्या लेते हैं बुआ Q ले लेते हैं, ठीक है, तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इस पर एक स्पर्श रेखा काट रहा है, इसकी लंबाई कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ से केंद्र की जो दूरी है कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या यही ना है। तो आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो समकोण के सामने भुजा यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह हमको आधार निकालना है। आधार निकालना है यानी इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। आधार निकालना है यानी कि ओ ए निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है होगा आपका ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर कर देते हैं माइनस लंब स्क्वायर यानी ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है हुआ। चलिए रूट अंडर ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान 25, तो 25 का स्क्वायर कर देना है। ए क्यू कितना है 24, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, 25 से कीजिएगा तो 500 सॉरी 625 माइनस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, ठीक है। और 625 में से 576 जाएगा कितना जाएगा 49, अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, देखिए तो 7 सेंटीमीटर डी हो जाएगा। इक्यासी नंबर क्वेश्चन हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, क्या कर रहा हुआ, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो पहले आप मान लीजिएगा, माना वृत्त की त्रिज्या कितना मान लीजिएगा बुआ, मान लीजिए आर मान लीजिएगा। तो क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर देने पर, ठीक है। अब लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया गया है हुआ, दुगुनी कर देने पर वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो पाई आर की जगह पर कितना है 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना है पाई आर स्क्वायर है, यहाँ कितना है बुआ, तो हो जाएगा पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर एक बच गया, यानी अनुपात में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1:4। ऑप्शन में 1:4 है, डी हो जाएगा, ठीक है बुआ। 82 नंबर क्वेश्चन है बुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कह रहा है बुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले पुराने का निकाल लेते हैं। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, तो मान लेते हैं, तो माना वृत्त की त्रिज्या कितना मान लेते हैं बुआ, बोला आर मान लेते हैं, बढ़ के आर मानिए, ठीक है। तो क्या दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि हो, ठीक है। तो वृत्त का परिधि बताइए वो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो बोला 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाता है, ठीक है। अब नायका का आधा कर देना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या कर देना है आधी कर देने के बाद, आधी करने के बाद, ठीक है। तो आधा कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बुआ r/2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बोलिए बुआ क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, यही ना होता है। तो 2 हो जाएगा पाई, r की जगह पर कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना है, ना बुआ। तो 2 पाई r एक है, एक कितना है 2 पाई r/2 है, ठीक है बुआ। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हुआ कि नहीं, r से r खत्म, तो ऊपर एक बचा है, यहाँ 1/2 बचा है, यानी एक बचा इधर, भागा में तो गुना में कर देगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, यानी हो जाएगा 2/1, यानी अनुपात में बदलिएगा तो 2:1। देखिए तो 2:1 है, बी आपका हो जाएगा। तिरासी नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 दिया, कितना दिया हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या पूछा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है
पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ R2 है, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यही ना दिया है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा दूसरे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बुआ। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लेते हैं, और इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको R2 मान लेते हैं। नहीं तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, कितना दिया हुआ 4:1 दिया, तो 4/1 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका पाई से पाई कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा R1 बटा R2 का एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं, बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा R1 बटा R2, और जब इस पर स्क्वायर हटाते हैं तो 4 बटा 1 पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 का 2 और 1 का 1, अनुपात में बदलिएगा तो 2:1, इसका भी आंसर आएगा, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन हुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना हुआ 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम 1 मान लेते हैं क्योंकि यह पहला वृत्त का है, नहीं यहाँ दो वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त का एक दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का कितना है 16 गुना है, तो यहाँ 16 लगा दीजिए, इसमें भी क्या कर दीजिए पाई आर स्क्वायर कर देना, तो इसको R2 मान लिए, इसका त्रिज्या R1 इसका R2 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, इसके बटा में 1 ले लेते हैं, तो R1 बटा R2 इस पर स्क्वायर एक ही बार चढ़ाइए तो हो जाएगा 16 बटा 1। अब R1 बटा R2 पर से स्क्वायर हटाइए तो 16 बटा 1 पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालिए तो 4 का वर्गमूल सॉरी 16 का वर्गमूल 4 और 1 का वर्गमूल 1, अनुपात में बदल दीजिए कितना हो जाएगा 4:1, देखिए तो 4:1 है डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हुआ यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए यह क्या हुआ एक वृत्त है और इसका व्यास कितना दिया हुआ डी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो व्यास होता है हुआ व्यास का किसके बराबर होता है, तो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है, तो व्यास को डी से सूचित करते हैं, 2 का 2 हो जाएगा गुना त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया बुआ सॉरी 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, आप क्या कीजिए आर निकाल लीजिए आर, तो आर बराबर हो जाएगा बुआ D/2, ठीक है बुआ। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला बोलिए जल्दी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का पाई आर के जगह पर आप रख लीजिए D/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो पाई और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर कहाँ है पाई डी स्क्वायर 4 डी हो जाएगा, ठीक है। पाई डी स्क्वायर बटा 4, ठीक है डी हो जाएगा। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन है बुआ यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3 कितना है बुआ 4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का संगत अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 बेलन है, ठीक है बुआ, तो हम 2 बेलन पहले बनाते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ठीक है बुआ। एक बेलन छोटा है एक बेलन क्या है बड़ा है, रीजन कि एक का जो त्रिज्या हो गया ये क्या हो गया बुआ त्रिज्या हो गया, तो एक का जो ऊंचाई है कम है एक की ऊंचाई ज्यादा, इसलिए बड़ा और छोटा बना है। तो क्या करा यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या के अनुपात कितना 3:4, तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या 3 है इसका त्रिज्या 4 है, ठीक है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, इसका ऊंचाई 4 है इसका ऊंचाई कितना है 9 है, तो उनके आयतनों का संगत अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ R1 अनुपात R2, यानी इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया गया हुआ 3:4 दिया है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 कितना दिया गया हुआ 4:9 दिया है। तो आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है पहले बोलिए, बेलन का आयतन फॉर्मूला बोलिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर
एच। ठीक है बुआ, ठीक है। तो आयतने हमको निकालना है, इसके आयतनों का अनुपात ही निकालना था V1 अनुपात V2। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला बेलन के लिए हो गया। ठीक है, दूसरा बेलन के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस समय 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पाई से पाई को कटा दीजिए। ठीक है, अब नहीं कटेगा। R1, आर का मान कितना है, R1 का 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू H1 कितना हुआ 4 है। ठीक है, अनुपात R2 कितना हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू H2 कितना हुआ 9 है। अब कटाइए तब हुआ, तो अब देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 से ही 9 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 16 हो जाएगा यहाँ 4, तो एगो 4 से वो 4 कट जाएगा, तो एगो 4 तो यहाँ बच गया ना, तो कितना आया होगा 1 अनुपात 4। ऑप्शन में है बी हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 88 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, बताइए। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं बुआ। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बताइए। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 पाई आर स्क्वायर, यूनिट दिया यानी कि मात्रक। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। नब्बे नंबर क्वेश्चन है बुआ, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। ठीक है, आयतनों का अनुपात 9:16 दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हम बहुत क्वेश्चन आपको बना दिए हैं, तो 90 नंबर भी आप बना के कमेंट कीजिए। पीछे इस तरह का मैथ बना है। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन हुआ, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर क्या कहलाता है, बताइए। माध्यिका कहलाता है, माध्य कहलाता है, बहुलक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ सी, बहुलक। बहुलक के बराबर होता है। चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन हुआ, 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है बुआ, तो जो सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार को आ रहा है 11 आ रहा है। 11 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, सबसे ज्यादा यही आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 93 हुआ, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य होता है, बहुलक भी होता है, माध्यक भी होता है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने होते हैं, 3 होते हैं, माध्य बहुलक माध्यक। इसमें विचलन मानक विचलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो क्या होगा, मानक विचलन। ठीक है हुआ। 94 नंबर, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी का माध्य होता है, तो अच्छा जोड़ देना है, 3 ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है बुआ, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी का माध्य निकालना है। तो माध्य का तो फॉर्मूला जानते हैं, संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, कुल कितनी संख्या हो गया, 1 2 3, तो बटा में 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ बी माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 1 ए 2 ए 3 ए, तो 3 ए बटा 3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, ए बचा, आपका ए हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन है बुआ, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x। ठीक है, कुल का संख्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो बटा में 5 कर दीजिए, का माध्य कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ माध्य लगा दीजिए बुआ। ठीक है, तो 7 हो गया माध्य की जगह पर, तब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़िए तो बुआ, तो 4 5 9 9 9 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 11 29 हो जाएगा। 29 प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 5, इसके बटा में 1 लीजिए, तीसरा तीसरी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 प्लस x बराबर 7 पर कितना हो जाएगा बुआ, 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 29, तो x बराबर 35 में 29 जाएगा बुआ 6, x बराबर 6 आएगा। देखिए तो 6 है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है बुआ, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 1 0.2 -1। आप जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है 97, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है, बताइए। आइए बुआ देखते हैं, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए 3 सिक्का हम उछालते हैं, तो मान लीजिए पहली बार तीनों पर क्या आ गया, हेड हेड आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बार जब उछालेंगे तो मान लीजिए कि 2 पर हेड आ गया, 1 पर टेल आ गया। ठीक है, उछालेंगे तो मान लीजिए 1 पर हेड आया, 1 पर टेल, 1 पर हेड आ गया। ठीक है, उछालते हैं तो मान लीजिए 1 पर हेड और दोनों पर क्या आ गया, टेल आ गया। उछालिएगा तो मान लीजिए 1 पर टेल और दोनों पर क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, उछालिएगा तो मान लीजिए 1 पर टेल, 1 पर हेड, 1 पर टेल आ गया। ठीक, तो मान लीजिए पूरा दोनों पर टेल टेल, 1 पर क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक, तो दोनों पर मान लीजिए तीनों पर क्या आ गया, टेल टेल आ गया। तो इस तरह से हमारा कुल कितना परिणाम प्राप्त हुआ, कुल 8 परिणाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 हेड किस पर आया है, तो 2 हेड यहाँ आया है, 1 2 2 हेड यहाँ पर आया, 3 यहाँ भी है, 3 हेड है तो 2 तो हेड इसमें भी है। तो कुल परिणाम कितना था बुआ, कुल परिणाम 8 था, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 4, कट जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ 1/2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो हमारा ए में है। 98 नंबर क्वेश्चन है बुआ, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप जानते हैं कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होता है, सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है बुआ, प्रायिकता से है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता नहीं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम इसमें कितना दिया बुआ 32, तो एक इक्का प्राप्त होने का प्रायिकता। तो इक्का कई होता है, 52 पत्ती में 4 गो होता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 4, यानी फार्मूला प्रायिकता का होता है कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 52, अनुकूल परिणाम 4, कटाइए, कितना बार में कटेगा बुआ, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 के 12 13, 1/13, 1/13 है बुआ, आपका सी हो जाएगा। हाला नहीं, हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप जानते हैं कि जो प्रायिकता होता है क्या होता है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा बराबर और 1 से क्या होता है छोटा और बराबर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आज के वीडियो में भी कुल कितने क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए। ठीक है हुआ, 51 से 100 तक किए। ठीक है, आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आप इसमें कितना सही किए। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।